अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैपिया। मैं आपको गूगल मैप्स कोर्स की दूसरी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गूगल मैप्स क्या है और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस क्या हैं। आज की वीडियो में हम गूगल मैप्स का इंटरफेस देखेंगे कि गूगल मैप का इंटरफेस कैसा है। पिछली वीडियो को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गूगल मैप एक इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम जो नक्शों की सर्विस फ्राहम करती है, हम मुख्तलिफ ममालिक के नक्शे देख सकते हैं, लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, अपनी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, लाइव ट्रैफिक देख सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शनैलिटी है वो गूगल मैप्स के ज़रिए हम वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंटरफेस देखते हैं कि गूगल मैप साइट का जो इंटरफेस कैसा है। अगर आप किसी भी ब्राउज़र में जाएं और वहां पे www.google.com/maps लिखें तो आपके सामने इस किस्म की जो है वो साइट ओपन होगी। और अगर आप इस साइट को गौर से देखें तो आपको इसके चार कोनों में चार मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। हम अगर राइट साइड पे हैं तो ये देखें कि एक लॉगिन फंक्शंस हैं इसके, और यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे सेटेलाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। हम बारी बारी इनको देखते हैं कि ये चारों चीज़ें क्या हैं। तो दरमियान में आपको मैप नज़र आ रहा है। तो असल में गूगल मैप्स का जो इंटरफेस है वो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसके चार कोनों में मुख्तलिफ चीज़ें और इसका जो नज़र आने वाला मैप। तो शुरू करते हैं लॉगिन से। तो यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से। याद रखिए कि अगर आप लॉगिन होके आते हैं तो आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो गूगल मैप्स पर बढ़ जाती है। आप मुख्तलिफ चीज़ें गूगल मैप्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ नोटिफिकेशन है, अगर आपको गूगल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो यहाँ पे आएगा। और उसके साथ गूगल्स ऐप्स हैं, गूगल की मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो गूगल हमें फ्राहम करता है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आप गूगल का एक ही अकाउंट इस्तेमाल करके गूगल के मुख्तलिफ ऐप्स की ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको सर्च गूगल मैप्स लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ आप कुछ भी जो है सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम कराची पाकिस्तान लिखा है तो आपको कराची नज़र आएगा, कराची के बारे में मुख्तलिफ पिक्चर्स नज़र आएंगी। आप इसको, अगर आप लॉगिन हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं। सेंड टू योर फ़ोन, अपने मोबाइल में भी सेंड कर सकते हैं। और मुख्तलिफ फैक्ट्स और यहाँ पे मौजूद होटल्स और मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस के बारे में आपको डिटेल जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसको क्लोज करते हैं और इसके साथ है डायरेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप अपनी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग पे हैं, बस पे हैं, किसी भी चीज़ पे, तो इस फंक्शन को भी हम देखेंगे। ये भी इस मेन्यू का हिस्सा है। साथ इसके मेन्यू है तो ये एक लंबी लिस्ट आती है। यहाँ पे इनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये क्या होता है। इससे पहले हम उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में नीचे वाले कोने पे अगर आप देखें तो आपको सेटेलाइट लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको इसी नक्शे का सेटेलाइट व्यू जो है वो नज़र आएगा। हम जूम आउट करके देखते हैं तो देखें कि आप सेटेलाइट व्यू जो है वो देख सकते हैं। सेटेलाइट व्यू में एक फंक्शनैलिटी ये भी है कि आप ग्लोब बन जाता है, आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप जूम आउट करते जाएं तो ये ग्लोब बन जाएगा, तो आप इसको मुख्तलिफ जगहों से रोटेट कर सकते हैं और जूम इन करते जाएं तो आप मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी आपको मैप्स में नज़र नहीं है। तो सेटेलाइट पे आप 3D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 3D लिखा आ गया। अगर मैं मैप्स पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ से 3D चला जाएगा। तो इस मैप से हम सिर्फ जो है वो अगर आप लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखें तो सिर्फ हम मूव कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और इसको रोटेट नहीं कर सकते, यानी कि 3D व्यू हम अपनी ज़मीन का नहीं देख सकते। तो जी, ये राइट साइड का नीचे वाला कोना अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगी। अगर आप इस बटन पे क्लिक करें तो शो इमेज, आपको मुख्तलिफ किस्म के इमेज नज़र आएंगे। जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे या अपना कर्सर रखेंगे तो आप मुख्तलिफ किस्म के इमेज, अगर आप इमेज पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप उस इमेज के साथ एक लाइन जाती है जो बताती है कि ये इमेज कहाँ से लिया गया है।
फ़र्ज़ करें कि हम इस इमेज को देखते हैं, तो ये इमेज जॉर्जिया से है और ये टर्की से है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये 3D इमेज जो है वो इसका वो नज़र आएगा। जी, इस तरह हम मुख्तलिफ जगहों के जो है वो इमेजेस जो है वो देख सकते हैं 3D व्यू में। ये थोड़ा वाज़ेह नहीं है, लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो चलो हम छोड़ते हैं इसको। यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। अब आते हैं मेन्यू की तरफ। हम अपने मेन्यू की तरफ सर्च बार में जाते हैं हम, और सर्च बार को हमने देख लिया था। अब मेन्यू पे आते हैं। मेन्यू में क्या क्या है? सबसे पहले मैप्स है, उसके बाद सैटेलाइट है। ये दो व्यू हमने देख लिए। ये एक टेरेन व्यू होता है। इसमें होता ये है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी दुनिया का जो है वो फिजिकल मैप नज़र आता है। तो इसमें आप फिजिकल फीचर आपको जो है ना वो दुनिया के मुख्तलिफ फिजिकल फीचर जो है ना, इसको बंद कर देते हैं, फिजिकल फीचर नज़र आएंगे। मसलन ये कोह हिमालय है, तो ये देखें आपको इसमें कोह हिमालय जो है वो पूरा फिजिकल फीचर जो है नज़र आ रहा है। कहाँ पर दुनिया में पहाड़ हैं, कहाँ पे सहरा है, यहाँ पे मैदानी इलाका है, जहाँ पे सरसब्ज इलाका है, तो वो सारे का सारा आपको जो है वो टेरेन मैप में नज़र आता है। तो हम मैप्स पे दोबारा आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इतना वो है वो वाज़ेह नहीं है। ये नोटिफिकेशन है, ये हमने ऊपर देख लिया था। अगर आपको गूगल मैप्स में कोई नोटिफिकेशन आता है, लोकेशन शेयर है, आप किसी जगह पे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, आप रास्ता भूल गए हैं, तो आप अपने दोस्त को लोकेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। या आपने किसी को बताना है और बस फ़र्ज़ करें कि आप चाइना जाते हैं तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप किसी से पूछते हैं तो आप अपनी उसको लोकेशन शेयर कर देते हैं किसी दोस्त को कि ये मैं इस जगह पे हूँ और मुझे बता दें। तो योर प्लेसेस आप जिन जगहों को अच्छा समझते हैं या लाइक करते हैं तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या फ्यूचर में आप जिन जगहों पे जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ से कराची जाना है, या फ़र्ज़ करें कि आपने सऊदी अरब जाना है, उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, वहाँ पे आपने जिन जगहों को देखना है तो आप उनको यहीं पहले ही बुक मार्क कर सकते हैं। योर कंट्रीब्यूशन, आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गूगल मैप्स में एडिशन भी कर सकते हैं। मसलन आप मुख्तलिफ़ इमेजेस ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ पाथ को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। योर टाइमलाइन, आपने गूगल मैप्स को इस्तेमाल करते हुए अगर आप लॉगिन थे तो आपने जिन जिन जगहों को चेक किया, जिन जिन जगहों पे गए, तो वो सारी की सारी आपकी गूगल यहाँ पे टाइमलाइन में जो है वो आ रही होती हैं। शेयर एंड एम्बेड मैप, आप इस मैप को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और अपनी किसी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसकी इंटरफेस की समझ नहीं आती तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक अ टूर। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको वो पूरे इंटरफेस का जो है वो टूर करवा देगा। तो उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, गेट हेल्प, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन और सेंड फीडबैक। और ये था हमारा आज की वीडियो, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमने देखा इंटरफेस गूगल मैप्स का। तो कल हमने जाना था कि गूगल मैप्स क्या होता है, इसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं। आज हमने देखा कि गूगल मैप्स का इंटरफेस क्या है। तो कल हम इसकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी की तरफ आएंगे कि हम इसको एक्चुअल लाइफ में गूगल मैप्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बिज़नेस में इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी में किस तरह आपकी स्टडी के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।